नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना तिवारी कर्नाटक। आज मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। ये आपको जो स्क्रीन दिख रहा है, ये हमारा जो नेचर है, इसलिए मैंने दिखाया गया है कि हमारा नेचर से कैसे रिलेशन है, किस किस तरीके के नेचर में हम रहते हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें नेचर से मिलती हैं। तो हम देख रहे हैं इस स्क्रीन में कि हमें वाटर अवेलेबल है, हमें पेड़-पौधे, वेजिटेशन जो भी कहें, हमें सॉइल, हमें सन एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें दिखाई दे रही हैं जो कि हमें नेचर से मिलती हैं, जिनका कि हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम लोगों को जो भी हम चीज़ें लेते हैं नेचर से, कभी-कभी कुछ चीज़ें तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एज़ अ रॉ मटेरियल नेचर से मिलती हैं। तो जो रॉ मटेरियल हमें जब नेचर से मिलता है तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक शीट्स, मेटल, फैब्रिक्स, माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे उपकरण या बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन ये हम नेचुरल रिसोर्सेज में इनको नहीं लाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने इसको इसलिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि ये जिन चीज़ों से बनते हैं, वो जो रॉ मटेरियल है वो हम नेचर से प्राप्त करते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो जैसे होते हैं एनर्जी, पेट्रोल, मेटल, सॉइल, सैंड, विंड, वाटर, ये सारी चीजें होती हैं जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, तीन टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को हम तीन कैटेगरीज में भी रखते हैं। जैसे फर्स्ट है परपेचुअल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर है इंटरमीडिएट रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो फर्स्ट है परपेचुअल रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो क्या होता है जो कि हम डायरेक्ट नेचर से ले रहे हैं, जैसे सन एंड अर्थ। वो क्या होते हैं, सन और अर्थ की जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उनके थ्रू हमें बार बार मिलते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम सोलर एनर्जी से माना एनर्जी ले रहे हैं, तो एनर्जी हमें ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी ले रहे हैं और वो खत्म हो जा रही। वो हम बार बार लेते आ रहे हैं, सदियों से लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे। तो वो एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है, हम डायरेक्ट उसे यूज भी कर रहे हैं और वो खत्म नहीं हुआ, हमें परपेचुअली उसका हमको वो उसका यूज हम करते जा रहे हैं। तो जो सन है ये नेचुरल रिसोर्सेज का एक सही एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा आता है इंटरमीडिएट रिन्यूएबल रिसोर्स। इंटरमीडिएट रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जैसे जिनको हम यूज करें, वो एक तरह से नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन अगर हम उनको कायदे से यूज करें, जैसे माना फ्रेश वाटर बॉडी है, ये एक इंटरमीडिएट रिन्यूएबल रिसोर्स के बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो फ्रेश वाटर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन एक सही समय पे बरसात हो रही है, रेनफॉल होता है, उसके बाद क्या होता है, वाटर बॉडी फिर रिचार्ज होती है। ठीक है, तो सही समय में वो यूज भी हो रहा है और वो फिर रिचार्ज भी हो रहा है। और एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसको हम क्विकली भी यूज नहीं कर सकते हैं, फटाफट यूज नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से वो यूज हो रहा है उसी तरीके से अगर नेचर उसे रिचार्ज भी कर रही है थ्रू रेनफॉल, तो क्या है कि वो हमें मिलता रहेगा। लेकिन अगर माना रेनफॉल नहीं हुआ और हम यूज कर रहे हैं वाटर का बहुत ज्यादा, तो हो सकता है वाटर की स्कैसिटी कभी कभी हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कई हद तक वो खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हमने इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखा है। उसके बाद थर्ड आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद वो हमें कई सदियों से हम यूज करते आ रहे हैं, वो चीजें हमें नेचर में मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज उसका करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कभी ना कभी वो खत्म हो जाए, और अगर वो एक बार खत्म हो गया तो वो दोबारा से रीजेनरेट नहीं हो सकता, दोबारा से हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का है। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ऑयल, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमारे एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो मुझे उम्मीद है ये नेचुरल रिसोर्सेज के आपको तीन कैटेगरीज समझ में आई होंगी। नए इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू। नए स्लाइड में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।